हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर यूपी पीजीटी 2021, 2016, 2013 और 2011 के क्वेश्चन सॉल्व्ड अपलोडेड हैं। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा 2021 का टीजीटी का भी हमने पेपर लगभग फिजिक्स वाले और कुछ केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें यूपी टीजीटी साइंस का 2016 पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 to 35 हमने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑल ऑफ दीज। देखो स्टूडेंट, क्लोरीन जो है, जैसे सपोज कर लो CaOH है, ठीक, OH2, इससे रिएक्ट हो जाता है Cl2, ठीक, तो यहाँ पे बन जाता है CaOCl2 और प्लस H2O बन जाता है। तो ये पहला हो गया सही। ठीक, आप देखो, अगर CH4 है हमारा और प्लस Cl2 है, ठीक, ये रिएक्ट करके बना देता है CH3Cl, ठीक, और इससे HCl बन जाता है। ठीक, तो ये ब्लीचिंग में आ जाता है। इसके अलावा आप तो जानते हैं प्योरीफायर के रूप में क्लोरीन का यूज होता है, तो वो तीसरे में आ जाता है। तो तीनों ही करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ Zn एंड Cu एज इलेक्ट्रोड्स। देखो स्टूडेंट, पहला ही सही है। इसमें जिंक का एथोड होता है, कॉपर का एनोड होता है। ओके, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट टू चेंज इन इट्स। देखो स्टूडेंट, जब किसी बाह्य फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स से किसी बॉडी पर वर्क होता है तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल इज। इसमें तो सीजियम है, इसको तो आप याद करिए स्टूडेंट। ठीक है, सीजियम है। ओके, इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट R, V and E represent the radius of the orbit, the speed of the electron and total energy of the electron. Which of the following quantity is proportional to quantum number n? देखो स्टूडेंट, जो बोहर्स का पास्टुलेट है वो होता है NH/2π इज इक्वल टू mvr होता है। तो m हो गया मास, v दिया कैपिटल वेलोसिटी, r दिया रेडियस r। आप इससे देख सकते हो स्टूडेंट, n प्रोपोर्शनल टू vr हो रहा है हमारा। ठीक है, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये बोहर्स के फर्स्ट पास्टुलेट से आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो है, यानी Np/Ns है। ये है 1/20। द रेशियो ऑफ द करंट का रेशियो जो होगा इसका उल्टा होता है स्टूडेंट। फार्मूला होता है Np/Ns इज इक्वल टू Is/Ip। इसका उल्टा होता है, जो कॉइल का रेशियो होगा उसका अपोजिट होता है। तो 20/1 आएगा, ये 20/1 आ जाएगा, 20/1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स टू अल्कोहल इन्वॉल्व, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, RX हमारा है, ठीक है, R मीन्स CH3 होता है, आप जानते ही हैं, प्लस NaOH, ठीक। अब इससे जो हमारा बन गया ROH, ठीक, प्लस NaX, यहाँ पे हमारा ये हो गया अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा अल्कोहल हो गया ये, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक्स एंड पिन्स wood are respectively 0.6 and 0.13 watt per meter degree centigrade. What thickness of bricks has the same insulating ability at 5 centimeter on pin? ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, ठीक, वो फार्मूला हमारा बनेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का होता है KA, ठीक, θ1 माइनस θ2 अपॉन L होता है। अगर हमारा टेम्परेचर चेंज और एरिया सेम हो जाए तो H का फार्मूला H प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा K अपॉन L हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों के लिए हम अलग अलग ले लें स्टूडेंट, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा L1 अपान K1 इज इक्वल टू L2 अपान K2, ठीक। यहाँ से हो गया L1 इज इक्वल टू L2 K1 अपान K2, ठीक। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो L2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 दे रखा है, ये L2 हो गया ये, ठीक। और ये हो गया K1 हमारा, ये हो गया K2, ठीक। तो यहाँ से हमारा L2 निकल आएगा L1 इज इक्वल टू, ठीक, 0.6 इंटू 5 अपान 0.13 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 3.0 अपान 0.13, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। 23 पॉइंट समथिंग आ रहा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 23 सेंटीमीटर। ओके, एयर रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड emits E joule per second. If both the length and breadth are half, the temperature is raised to 327 degrees centigrade. The rate of emission is joule per second is. इसमें अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा स्टीफेंस लॉ होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4 होता है, ठीक है। अगर हम दोनों किसी से कंपेयर करें स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो आ जाएगा हमारा E2 अपान E1 इज इक्वल टू, ठीक। और ये ऊपर का हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा A2, ठीक, T2 टू दी पावर 4
अपॉन A1 T2 T1 टू द पावर 4। अब देखो पहले में कह रहा है कि लेंथ और ब्रीथ दोनों जो है हाफ हो गई, तो हाफ हो गई तो हमारा जो एरिया हो गया वो 1/4 हो गया, तो A1 अपॉन A2 1/4 हो गया। अब टेम्परेचर T2 हमारा दिया है तो 273 में इसमें 273 प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 600 अपॉन, ठीक, ऊपर वाले में 273 यही प्लस कर लो तो आ जाएगा 400 और इतने का हो जाएगा पावर 4, ठीक। अब यहाँ सब डिवाइड कर लो स्टूडेंट, डिवाइड करने पर आ जाएगा E2, ठीक, अपॉन E1 की वैल्यू देखो यहाँ E दे रखी है तो E इज इक्वल टू ये आ गया 81/64, सब डिवाइड होकर के आ गया 81/64, यानी यहाँ से हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है E2 इज इक्वल टू, ठीक, 81/64 E आ रहा है, ठीक, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। A beam of transverse wave whose vibration occur in all direction perpendicular to their direction of motion। देखो स्टूडेंट, जिनमें ऑल डायरेक्शन का वेक्टर ठीक है वाइब्रेशन होता है वो अनपोलराइज्ड होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एमंग द फॉलोइंग ऑफ वन हैज हाईएस्ट मास इज। तो देखो स्टूडेंट, इसमें 4 दिए हैं। पहला देखो Fe हमारा है, ठीक, ये 40 ग्राम दे रखा है, इसमें कुछ हमें बताना नहीं है। दूसरा हमारा N2 के लिए दे रखा है 6 मोल, तो 1 मोल का होता है 28 ग्राम इंटू 6 हो गया, तो ये तो 40 से मोर हो गया। तीसरा सिल्वर का दे रखा 0.2 ग्राम दे रखा है, ठीक, ये भी ग्राम में दे रखा। चौथे का दे रखा है 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, तो इनका जो मास निकलेगा स्टूडेंट 10⁻23 अपॉन 6.023 10⁻23, ठीक, और इंटू कार्बन का जो मास होता है 12 ग्राम होता है, तो 12G। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है नियर अबाउट 1.99 ग्राम। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा सबसे करेक्ट है, क्योंकि वही मोर है, हाईएस्ट मास उसी का है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, दूसरा। ओके, A 25 kg iron ball has the same diameter as a 1.25 kg aluminium ball. The ball are dropped at the same time from a cliff. Just before the reach the ground they have same। तो देखो स्टूडेंट, जब कोई हम लोग फ्री फॉल कराते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन G होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सेम हमारा G होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इनका एक्सेलरेशन सेम होगा, G सेम है इनमें, ठीक है। द सॉल्युबल रिएक्शन दैट विल कन्वर्ट बेंजीन टू टॉल्यून। अब इसका देखो, ये तो स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, the temperature which have same numerical value of Celsius and Fahrenheit। तो देखो स्टूडेंट, दोनों की सेम वैल्यू है, तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9 होता है ये फार्मूला। इसी में रख लो, C और F दोनों इक्वल कर लो, तो C/5 इज इक्वल टू
एफ को भी सी कर लो, सी माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो 9c इज इक्वल टू 5c माइनस 160। ठीक, 5c इधर कर दो तो आ जाएगा 4c इज इक्वल टू माइनस का 160, तो c की वैल्यू माइनस का 40 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। -40 पर दोनों सेम रीडिंग दिखाते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ओके, द न्यूक्लियाई ऑफ मासेस एक्स एंड वाई फ्यूज टूगेदर। तो देखो स्टूडेंट, जो न्यूक्लियन होते हैं उनका टोटल मास न्यूक्लियस के मास से कुछ ज़्यादा होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, लेक्लांचे सेल एंड डेनियल सेल आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो दोनों में ही सॉल्यूशन पड़ता है, तो वेट हैं दोनों, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिकल मास साइज एंड शेप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास साइज और शेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म। देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन का जो है वो पैरामैग्नेटिक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स which obey the relation vector a plus vector b of magnitude is equal to vector a minus b magnitude, then the angle between them is। तो देखो स्टूडेंट, हमारा दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b दे रखा है। ठीक, इन्हीं के साथ सेल्फ प्रोडक्ट कर दो, तो ये वेक्टर a डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दोनों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लगा दो। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर लगाओगे स्टूडेंट, तो एक साइड का हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये प्लस वाले का आ जाएगा, इसके इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा एक तरफ का हमारा आया। ठीक, दूसरी तरफ का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों इक्वल है स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, इसको इधर हमने कर दिया तो आ गया 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, इससे हमारा cos थीटा की वैल्यू आ गई, 4ab साइड कर दोगे 0 हो जाएगा। ये cos 90 की वैल्यू है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। ओके, तो थीटा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 90 डिग्री। ओके, एमंग द फॉलोइंग वन विच एग्जिबिट्स फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक होता है, 3 होते हैं, कोबाल्ट, ठीक, आयरन और निकिल। ओके, 21 क्वेश्चन, एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ कुकिंग वेजल मस्ट हैव लार्ज हीट कैपेसिटी चाहिए और स्मॉल कंडक्टिविटी। इसका मतलब कि जो ज़्यादा हीट पर भी गर्म ना हो, तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो,
और स्मॉल कंडक्टिविटी हो जिसमें हीट कम फ्लो हो। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो इनमें जो मोस्ट एसिडिक है स्टूडेंट वो हमारा थर्ड दिख रहा है, इसमें ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड है, ये मोस्ट है इनमें। ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 eV, तो W हमारा दिया हुआ 2.3 eV। ठीक। लैम्डा हमारा 2000 दिया है, लैम्डा हमारा 2000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो हम अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल लें तो इज इक्वल टू 12375 अपान लैम्डा होता है, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा रखते हैं 2000, इतना ईवी हो गया, डिवाइड करने पर आ गया 6.1875 ईवी। ठीक। अब E माइनस डब्लू हमारा ई के हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू ई माइनस डब्लू हो जाएगा। आप खुद निकाल लो स्टूडेंट, ये हमारा है 6.1875 माइनस 2.3 और रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2. ऑप्शन 3.9 ईवी आ जाएगा इन दोनों का माइनस करने पर। ओके, इन दोनों को माइनस करने पर सेकेंड ऑप्शन आएगा। हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ठीक है। व्हेन ए क्वेश्चन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम द एटॉमिक साइज, इसमें डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। एटॉमिक साइज इसमें डिक्रीज होता है। ठीक है। Which of the following will exhibit geometric isomerism? ठीक है, तो geometric isomerism इसमें सिनेमिक एसिड होता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, एक ही में है केवल। ठीक है। On a new scale of temperature called W scale, the freezing and boiling point of water are 39 and 239, यानी इस पर एक है, यहाँ 39 है, ऊपर 239 है। ठीक। इसका मतलब इसमें 200 डिवीजन हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा सेंटीग्रेड वाला यहाँ 0 है और यहाँ दे रहा है 100। ठीक। इस पर यहाँ आएगा 39 और इसके रेस्पेक्ट में इसको यहाँ पूछ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं W ही ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो फार्मूला आता है स्टूडेंट, पहला तो हमारा आता है W माइनस लोएस्ट पॉइंट, यानी W माइनस 39। ठीक। अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न, तो नंबर ऑफ डिवीज़न 200 होगा जब 39 लोएस्ट से हाईएस्ट इज इक्वल टू, इधर हो गया 39 और इस पर नंबर ऑफ डिवीज़न 100 है, तो 100 से 100 काट दो स्टूडेंट, तो W माइनस 39 और इज इक्वल टू हो गया हमारा 78। W की वैल्यू आ गई 78 प्लस 39, दोनों जोड़ दो स्टूडेंट, तो ये आ गया 987 और 7 3 10 117 आ गया। इतना डिग्री W के आ रहा, 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन द कैटालिस्ट रिमेन, ही तो अनचेंज होता है स्टूडेंट। अब इसमें अनचेंज क्या है, इसमें कुछ भी नहीं बदलता है, ना कंपोजिशन बदलता है ना क्वांटिटी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल आयंस बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
ठीक है। अब इसमें डाईएथिल ईथर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। A polished metal plate has rough and black spot. It is heated at 1400 Kelvin and brought immediately in dark room. Then the spot will be appear darker. ये तो गलत हो गया। The spot will appear equality bright, ये भी गलत हो गया। The spot will appear dark and brighter, ये दोनों साथ नहीं होता, गलत हो गया। The spot will appear brighter than the plates, यानी प्लेट के कंपेयर में स्पॉट में चमक ज़्यादा होगी, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके स्टूडेंट। विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो जो एडिशन जो है ये बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 31, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, अल्फा रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर, पहला ही हमें करेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट, इसी को आप ट्रिक करेंगे, सही है वो, ठीक है। बाकी और सब इसमें देखिए, आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, सही नहीं है। बीटा रेज आर डिफेक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, ये भी गलत है, बीटा एनोड की ओर डिफेक्ट होती है। गामा रेज निगेटिव चार्ज लिखा, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द मोर रिएक्टिव नंबर इन हाइड्रोजन इज, तो देखो स्टूडेंट इसमें तो फ्लोरीन है, रिएक्टिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होती है, ठीक, और उससे कम क्लोरीन होती है, उससे कम ब्रोमीन होती है, सबसे कम आयोडीन होती है, ठीक है। A woman in a car on the level road see an aeroplane traveling in the same direction that is climbing at an angle 30 degree above the horizontal. By driving at 110 km, she is able to see directly below the aeroplane. The aeroplane's velocity is, देखो स्टूडेंट, जो उसका कंपोनेंट है एरोप्लेन की वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा, ठीक, u cos थीटा, और ये अगर हमारे जो कार वाली वेलोसिटी उसके इक्वल हो जाए, यानी 110 के इक्वल हो जाए, तो जो u आएगा हमारा वही उसकी वेलोसिटी होगी। तो u हो गया, cos हमारा दिया 30 डिग्री दिया रखा है, तो cos 30 डिग्री, ठीक है। आई इज इक्वल टू आ गया 110, यहाँ से ये cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये साइड करेंगे तो √2/√3 आ जाएगी, तो u की वैल्यू हो गई 110 × 2/√3, ठीक, इज इक्वल टू आ गया 110 × 2 और √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 अपान हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। और इनको सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 127 समथिंग आ रहा है, आप खुद सॉल्व करिए और निकालिए, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सल्फर exhibits variable valency due to presence of d orbital in sulfur, सल्फर में जो d ऑर्बिटल होता है उसके कारण वेरिएबल वैलेंसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ओके। A transformer has 300 turn in its primary coil and 75 turn in its secondary coil. When the current in secondary coil is 20,
एम्पियर। द करेंट इन प्राइमरी कॉयल इज, तो ये इसका मतलब हुआ, देखो स्टूडेंट, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS हुआ। ठीक, इससे हमें प्राइमरी का पूछ रहा है, देखो तो IP की वैल्यू आ जाएगी IP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, तो देखो NS हमारा कितना दिया है, 75 दे रखा है, और हमारा IS 20 दे रखा है, अपान इसमें NP दे रखा है 300। ये हमारा आ जाएगा IP इक्वल टू, ठीक, डिवाइड कर दो, इससे आ गया 4 से 20 को डिवाइड कर दो, आ गया 5 इज इक्वल टू, आ गया 5 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी अधिक क्वेश्चन अपलोड करें। ओके स्टूडेंट, गुड डे।